हेलो बच्चों, आइए फिर से हम यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। इसमें मैं आपको एजुकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 12 की क्लास चल रही है। इसमें स्वतंत्र भारत में शिक्षा का वर्णन किया जा रहा है। अब शिक्षा का वर्णन जो किया जा रहा है वो किसके द्वारा है? वो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा है। 1952 में एक विशेष समिति का निर्माण किया गया था जिसमें माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण गठन था, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि ऊंचे पद की शिक्षा को किस प्रकार से वर्णन किया। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देवी था और इसे आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से भी इसे शिक्षा को जाना जाता था। समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका क्षेत्र और मुख्य कार्य क्या था? इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य जानना था कि उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति थी। इस उच्चतर शिक्षा की प्रणाली जो माध्यमिक शिक्षा थी उसकी क्या स्थिति थी, क्या कंडीशन रही देखने के अनुसार, तथा वह क्या कहाँ तक सफल हुई, यानी कि उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई, कहाँ तक असफलता प्राप्त हुई। जिन छात्रों को व्यवहारिक और व्यावसायिक विषयों की शिक्षा प्राप्त की उन्हें क्या सफलता प्राप्त, यानी कि जिन्होंने व्यावसायिक जानते हैं किसे कहते हैं? व्यवसायिक कहा जाता है व्यापार करने वाले धंधों को। और इसकी सफलता कहाँ तक प्राप्त हुई? इसके अतिरिक्त उसके पाठ्य पुस्तकों को क्या कौन कौन सा चुनाव किया गया? हाई स्कूल में इंटरमीडिएट कक्षा अलग शिक्षा संस्थाओं को अवकाश के दिनों में निर्धारण, यानी कि जिस समय बच्चों को शिक्षा छुट्टियां दी जाती थी उस समय कुछ कठिन सब्जेक्ट होते थे, कुछ कठिन विषय होते थे जिनका हम क्या करते अध्ययन किया करते थे जाकर। समिति की मुख्य सिफारिश इनकी समिति के रूप में क्या सिफारिशें की? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को विस्तृत अध्ययन किया, यानी कि बहुत बड़े रूप में अध्ययन किया था तथा इसके दोषों को देखकर इसका निवारण भी, जो इसके अंदर दोष थे, जो इसके अंदर परेशानियां थी, यानी कि कहते हैं कि कुछ सही तरीके से पढ़ाई ना होना, अच्छे अध्यापक ना मिलना, जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने कठिन एक्शन लिया था। मतलब पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, अब इन्होंने कुछ पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव भी दिए थे। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए कक्षा 9th और 10वीं के 6 विषय ही सम्मिलित किए गए, यानी कि इसके अंदर कितने विषय किए जाने चाहिए? 6 विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जबकि 12वीं छात्रों के लिए केवल 5 विषयों का ही होना अत्यंत आवश्यक है माना गया है। और हाई स्कूल में विषयों की गणित का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है, यानी कि गणित के बिना कोई भी विषय की पढ़ाई करना सफलता की प्राप्ति नहीं माना जाता था। अतः गणित विषय को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। पाठ्यक्रम विषयों के चुनाव संबंधी सुझाव, यानी कि पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके के पढ़ाई के रिलेटिव कार्य करे जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को चुनाव संबंधी सुझाव, अब जो पाठ्य पुस्तक में ली जाती हैं उनका चुनाव किस तरीके से किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये सब जानकारी हमें इन हेड के द्वारा मिल सकती है। शिक्षक की नियुक्ति संबंधी सुझाव, अब बड़ी क्लास की कक्षा के लिए अच्छे अध्यापक और शिक्षक अध्यापकों की आवश्यकता होनी चाहिए। शिक्षक कार्य अवधि संबंधी, अब शिक्षण का भी कार्य एक सीमा के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ही अगर शिक्षा संबंधी कार्य होंगे तो हम इसके कार्य को अवधि नियुक्त कर पाएंगे और उसको समझ दे पाएंगे। निःशुल्क प्रवेश व्यवस्था, अब कुछ गरीब छात्र होते हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये थे आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझाव और सिफारिशें। यदि देखिए बच्चे, यह मैं आपको एक नोट्स के रूप में भी समझा रही हूँ, जो आपको लिख भी सकते हो, कर भी सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। यदि ये आपको समझ में आई हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।